कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अद्भुत और निराली है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की नटखट लीलाएं सबका मन मोह लेती है। आइए उनके बाल्यकाल की कुछ लीलाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कारावास की लीला। कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वासुदेव और देवकी के 7 पुत्रों को कंस पहले ही मार चुका था। श्री कृष्ण का जन्म होते ही कंस के कारागार के सारे दरवाजे खुद ही खुल गए। साथ ही सभी प्रहरी गहरी निद्रा में चले गए। कहते हैं कि ये कान्हा की ही लीला थी, जिसके बाद उनके पिता रातों रात कान्हा जी को नंदगांव छोड़ने गए। दूसरा है पूतना का वध। श्री कृष्ण के जीवित होने की सूचना जब कंस को मिली तो उसने पूतना नामक राक्षसी को कान्हा जी को मारने के लिए भेजा। पूतना भेष बदलकर कान्हा जी को अपने वक्ष के विष रूपी दुग्धापन करवाने लगी, लेकिन कान्हा जी पूतना के असली रूप को पहचान गए, जिसके बाद उन्होंने पूतना का वध कर दिया। गोपाल की इस लीला से लोग अचंभित रह गए। तीसरा है कालिया नाग से जुड़ी लीला। श्री कृष्ण की बाल लीला की कथाओं में कालिया नाग के वध की कथा बेहद प्रचलित है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कालिया नाग को यमुना की पानी में अपना डेरा जमाने भेजा। कालिया नाग के जहर से यमुना का पूरा पानी काला पड़ गया, जिस कारण पशु पक्षी मरने लगे। एक बार नदी किनारे खेलते हुए कान्हा के द्वारा गेंद यमुना में चली गई, जिसे निकालने के लिए कान्हा नदी में कूद पड़े, जिसके बाद कान्हा और कालिया नाग के बीच युद्ध हुआ। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया जो भी फन उठाता, कृष्ण उसी फन पर नृत्य करते। श्री कृष्ण की ये लीला देखने के लिए देवतागण भी आकाश में स्थित हो गए थे। कुछ देर तक कृष्ण ये लीला करते रहे। फिर कालिया को यमुना छोड़कर चले जाने को कहा और कालिया भी यमुना छोड़कर चला गया। पूरा ब्रज कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठा। तो कैसी लगी भगवान कृष्ण की बाल लीला जानकर हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमेश्री। धन्यवाद।